आज सारे पूरे लेटेस्ट क्वेश्चन मैंने इस सीरीज में रखे हुए हैं। जो आरपीएफ कांस्टेबल की आपकी हाल ही में आंसर की आई है उसके क्वेश्चन भी मैंने रखे हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, और यह सारे आपके क्वेश्चन एकदम अपडेटेड क्वेश्चन हैं। ठीक है, इसमें मैंने कुछ इनकी पर्सनल डिटेल्स जो है हाइड कर दी हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इनका जो एग्ज़ाम हुआ था वो 18 मार्च 2025, मतलब अभी 18 तारीख हुआ है इनका एग्ज़ाम। आंसर की आ चुकी है आरपीएफ कांस्टेबल की, तो उसमें मैंने इन्हीं के क्वेश्चन रखे हुए हैं। ठीक है, और मैं आपको बता दूं इसमें कम से कम मैंने आधे क्वेश्चन रखे हुए हैं आपके आरपीएफ के, और जो आपके बाकी के एसएससी जीडी के क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। ठीक है, और फिर आपके दिल्ली पुलिस के क्वेश्चन इसमें रहने वाले हैं। तो यह आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगी। पूरा सेशन आप लोगों को लास्ट तक जरूर देखना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, और ये आपका आरपीएफ कांस्टेबल अभी 18 मार्च को पूछा गया है। ठीक है, आयुषी और अनमोल की आयु का अनुपात 2:7 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:8 होगा, और उनकी वर्तमान आयु में कितना अंतर है। हमें बताना है कि उनकी वर्तमान आयु जो होगी उसमें कितने का अंतर रहेगा। मैं आपको बताऊं कि इस हर साल मतलब आपको पता होगा कि कम से कम 90% अब ऊपर कट ऑफ जा रही है। उसका कारण है कि ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। ठीक है, एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चनों में आपको लग रहा होगा कि आपको शायद ये कठिन हो, आपको सरल हो, पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके लिए बिना पेन उठाए सॉल्व करने लायक क्वेश्चन है। कैसे, मैं अभी आपको बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है कि इनकी आयु का अनुपात 2:7 है। ठीक है, 2:7 है। उसने पूछा है उनकी वर्तमान आयु में कितना अंतर होगा। तो जो जिसने अच्छी प्रैक्टिस कर ली है वो बिल्कुल ऑप्शन देखेगा कि यहाँ पर 2:7 में कितने का अंतर है, 2:7 में यहाँ पर अंतर कितने का है, 5 का अंतर है। तो मतलब जो भी वैल्यू निकल कर आएगी आखिर में उसका गुणा तो करना ही पड़ेगा। मतलब जो मेरे ऑप्शन होंगे उसमें मेरा 5 का मल्टीपल ज़रूर होगा। ऑप्शन नंबर 1 इसमें 5 का गुणा 5 का मल्टीपल है क्या है, नहीं है, तो यह हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा, क्या ये 5 से विभाज्य है, नहीं। चौथा, क्या ये 5 से विभाज्य है, नहीं। केवल ऑप्शन नंबर थर्ड है और वो इसे लगाकर आगे बढ़ जाएगा, और इसी के कारण इतनी आपकी कट ऑफ जा रही है और ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछ रहा है। आपको भी ऐसे ही स्मार्ट अप्रोच की ज़रूरत है, आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, डेली आप हमसे जुड़िए, हम आपको एक बेहतरीन ट्रिक के साथ क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं, लेकिन उससे पहले आपका कोर्स कंप्लीट होना ज़रूरी है। यदि आप चाहें कि नहीं हम ऐसे ही सीख लें तो यह शायद उतना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसका करेक्ट उत्तर होगा वो क्या होगा, आपका 20 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है गाइस, अब चलते हैं इसकी मेथड के ऊपर कि इसे मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मेथड से भी मैं आपको सॉल्व करके बता दूंगा, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो मेथड से सॉल्व करते हैं। उन्होंने बोला है आयुषी, ये आपकी आयुषी है। ठीक है, ये आयुषी है, और ये आपका कौन है, अनमोल। अनमोल को मैं लिख देता हूँ क्या, अनमोल, AN। ठीक है, इनकी आयु का अनुपात जो दिया गया है वो दिया गया है आपको कितना, 2:7, और 3:8 हो जाता है। कब हो जाता है, यह 4 वर्ष के बाद। जब भी आपको ऐसे बोले 4 वर्ष के बाद, 12 वर्ष के बाद, तो आप नीचे लिख दीजिए क्या, जितना वो बोले 4 वर्ष के बाद। ये हम कर रहे हैं सॉल्व किससे, क्रॉस मेथड के साथ। क्रॉस मेथड से आप सोल्यूशन कर सकते हैं। अब आपको क्या करना पड़ेगा, 8 दूनी 16 और 7 तिरी 21, इनका गुणा करके दोनों को घटाना पड़ेगा। फिर उसके बाद में 4 तिया 12 और 8 चौके 32, इन दोनों को घटाकर दोनों की वैल्यू समान रखनी पड़ेगी। कैसे करेंगे देखिए आप, यहाँ पर हम क्या करेंगे, 8 दूनी 16 माइनस 7 तिरी 21, यहाँ पर कितना बच जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा आपका 5। अब यहाँ पर आ जाते हैं 4 तिया 12। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 4 तिया 12 माइनस 8 चौके हो जाएगा कितना, 32, यहाँ पर आ गया कितना, 20। ठीक है, 20 आ गया। अब बस कुछ नहीं करना है आपको, 5 की वैल्यू आपको 5 बराबर आ जाएगा कितना, 20। 1 बराबर कितना आ जाएगा, 1 बराबर आ जाएगा कितना आपका, 4। बस आपसे पूछा है दोनों की आयु का अंतर बताइए, तो आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको गुणा करना है। 2 का गुणा आप पहले 4 में कीजिए अनुपात, फिर 7 का गुणा आप 4 में कीजिए। ठीक है, और 4 दूनी कितना होता है, ये होता है आपका 8, और ये 7 चौके कितना होता है, ये होता है आपका 28। ठीक है, ये हो गया आपका आयु का अनुपात। अब उसने पूछा क्या है, उन दोनों की आयु के बीच में अंतर बताइए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए दोनों की आयु के बीच कितने का अंतर है, आप बोलेंगे 20 का अंतर है, और यही हमारा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अब आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको मेथड से जाना है, किस मेथड से जाना है, क्रॉस मेथड से जाना है,
या बेसिक तरीके से सॉल्व करना है, या फिर आपको देखते ही साथ 2 सेकंड के अंदर क्वेश्चन टिक करके आगे बढ़ जाना है। ठीक है, तो हम भी आगे बढ़ते हैं और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जो कि हमसे पूछा गया है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 20, 25, 35, 40 से भाग देने पर क्रमशः 14, 19, 29 और 34 शेषफल बचे। क्वेश्चन आपसे ये कहना चाहता है कि यदि आप 20 से भाग देंगे तो आपको 14 बचना चाहिए इन चारों ऑप्शनों में से। ठीक है, यदि आप 20 का भाग इसमें देंगे तो आपको 14 शेष बचना चाहिए, 25 का भाग इसमें देंगे तो आपका 19 शेष बचना चाहिए। जब शेष बच ही रहा है तो हम क्या करेंगे, इसमें से वो घटा ही लेंगे। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है, आपको देखना है क्या, विभाज्यता का नियम। अब यहाँ पर आपको 40 दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको 40 दिख रहा है। 40 में क्या छुपा होता है, यह छुपा होता है आपका 4 गुणा 10। और 10 की विभाज्यता आपको पता होगी, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि जिसके आखिरी अंक या तो 0 या आपका 5 हो तभी वह आपका 5 या 10 से विभाज्य होगा। ठीक है, तो इससे हम सेकंडों में उत्तर निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे मैं भी आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में बोला गया है कि जब 40 से भाग देंगे तो आपका 24 शेषफल बचना चाहिए। ठीक है, 40 से भाग देंगे तो 24 शेषफल बचना चाहिए, या फिर 20 से भाग दें तो 14 शेष बचना चाहिए। तो हम एक काम करते हैं ना कि इसमें से हम 14 घटा देते हैं। ठीक है, इन चारों संख्याओं में से 14 घटा देते हैं, या इन चारों संख्याओं में से 40 से भाग देने पर 34 घटा देते हैं। एक काम आप कर लीजिए। ठीक है, इन दोनों में से आपको एक काम कर लीजिए। तो एक काम करते हैं, 1498 दिया गया है ना, यहाँ पर 1458 में से जब आप कितना घटाएंगे, यहाँ पर घटा लीजिए आप 34 घटा लीजिए, तो कितना शेष बचेगा, 8 में से 4 गए 4। ठीक है, ये हमारा उत्तर नहीं होगा। ठीक है, दूसरा ले लेते हैं ऑप्शन, यह आ जाएगा आपका 1238। अब इसमें से जब आप 34 घटाएंगे तो 8 में से 4 गए 4, ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमें लास्ट में 0 या 5 चाहिए। ठीक है, तीसरा ऑप्शन ले लेते हैं, यह आ जाएगा 1394, और इसमें से जब आप 34 घटाएंगे तो हाँ, इसमें हमें 0 मिल रहा है, मतलब ये हमारा उत्तर हो सकता है। चौथे ऑप्शन की ओर चलते हैं। चौथा ऑप्शन दिया गया है हमें कितना, 1389, और जब इसमें से आप 34 घटाएंगे तो यहाँ पर 9 में से 4 गए 5। ठीक है, 9 में से 4 गए 5, ये आपका उत्तर हो सकता है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, आपको करना है कि दूसरा ऑप्शन चेक कर लेना है। ठीक है, इसमें आपके 2 ऑप्शन हैं वो आपके एलिमिनेट हो चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, इसे हम पूरा घटा लेते हैं। 9 में से 4 गए 5, और 8 में से 3 गए, बचे कितने आपके 5। फिर आपके यहाँ पर 13 के आप 13 लिख दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर आप एक विभाज्यता और चेक कर सकते हैं। वो क्या चेक कर सकते हैं कि आपको देखना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपका 35 है और 40 है। ठीक है, नहीं तो उससे आप अच्छा ही काम कीजिए, जब आपने 40 से भाग दिया है ना तो आप यहाँ पर 4 का ही मल्टीपल चेक कर लीजिए। अब यहाँ पर आप देखिए, 9 में से 3 जाएगा कितना बचेगा, 6। ठीक है, 9 में से 3 जाएगा कितना बचेगा, 6। तो 40 में हमने जो विभाज्यता चेक की वो पहले हमने 10 की चेक कर ली है। ठीक है, 10 में हमारा उत्तर नहीं आ रहा है, केवल 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है, तो हम 4 की भी कर लेंगे। 4 की विभाज्यता क्या होती है, आखिरी के 2 अंक हमारे एलिमिनेट होने चाहिए। तो आखिरी के 2 अंक, 55 में आपका 4 का भाग नहीं जाता, आपको ही पता है 55 में आपका 4 का भाग नहीं जाता, 60 में आपका 4 का भाग चला जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। कहने का आशय यह है कि इतनी सब आपको कुछ भी नहीं करना था, सॉल्व नहीं करना था, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, उसने बोला कि यहाँ पर आपने देख लिया 40, तो 40 में क्या होता है, 4 गुणा 10, मतलब 4 यह बोलता है कि आखिरी के 2 अंक आपके 4 से कटने चाहिए, और 10 यह बोलता है या तो आपका 0 हो या 5 हो, तो तभी ये संख्या 10 से कंप्लीट होगी, मतलब कटेगी। तो हमने क्या किया, 40 से भाग दिया और उन सभी संख्याओं में से हमने 34 घटा लिया, क्योंकि वह बोल रहा है कि 40 से भाग देने पर एक्स्ट्रा आपका 34 बच रहा है। ठीक है, तो हमने क्या किया, 34 इनमें से सब में से माइनस कर लिया। ठीक है, आप चाहें तो मन ही मन से भी कर सकते थे, मतलब अपने दिमाग से भी सॉल्व कर सकते थे कि जब 4 में से इकाई अंक से 34 लिखा है, जब हम इसमें से 98 से 34 घटाएंगे तो यहाँ पर 4 बच जाएगा, 8 में से 4 घटाएंगे तो 4 बच जाएगा। यहाँ पर आपका जब 4 में से 4 घटाएंगे तो 0 हमें मिल जाएगा, और 9 में से 4 जाएगा तो 5 मिल जाएगा। फिर उसके बाद में आपको क्या करना था, 4 की विभाज्यता चेक करनी थी, जिसमें केवल 1394 वाला ही ऑप्शन सही बैठ रहा है, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका एसएससी जीडी में आया है अभी हाल में। मैं बोल रहा हूँ सभी आपके लेटेस्ट क्वेश्चन मैंने रखे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 7 फरवरी को पूछा गया है। एक दुकानदार ने 520 रुपये में एक वस्तु खरीदी और 20% के लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए।
ठीक है। 20% का लाभ मीन्स 120। जब भी लाभ की बात होती है तो हम क्या करते हैं, उसमें आपका 20 जोड़ देते हैं, 100 में आपकी चीज़ें जुड़ जाती हैं, और जब भी लॉस की बात आती है तो 100 में माइनस हो जाती हैं, ठीक है। अब पहली मेथड में मैं आपको बताऊंगा कि आपको एग्ज़ाम में कैसे करना है, फिर उसके बाद में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 520 लिखा है। 520 में क्या है, 520 में आपका 13 गुणा 4 छुपा है, ठीक है, 13 गुणा 4 छुपा है। तो आप देख लीजिए कि आपका कौन सा ऑप्शन है जिसमें आपका 13 का भाग जा रहा है। यहाँ पर जा रहा है क्या, 13 चौके 52, यहाँ पर बचा आपका 116, नहीं जा रहा है। 13 चौके 52, और यहाँ पर बचा आपका कितना, 9, इसमें भी आपका भाग नहीं जा रहा है। और 13 13 3 39, बचेगा आपका कितना, 2, मतलब इसमें आपका भाग जा रहा है, ठीक है। 13 दूनी 26, और फिर इसके बाद में 13 3 होता है 13 चौके 52, 13 8 104। हाँ, ये आपके दो ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे हैं, ठीक है, ये दोनों आपके ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे हैं। अब आ जाइए आप यहाँ पर 20%, 120 हो जाएगा ना, जब 100 में आपका 20% ऐड होगा तो 120 हो जाएगा। तो आपका जो उत्तर होगा वो आपका 12 से भी कटना चाहिए। तो क्या इसमें आपका 12 का भाग जाता है, 12 3 36, और बचा आपका कितना, 5, 12 56 में आपका भाग 12 का नहीं जाता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, 12 पंचे 60 और 12 दूनी 24, बस कुछ नहीं करना था, ये आपका उत्तर हो गया, ठीक है। ये हो गई आपकी मेथड कि आपको अपने पेपर में कैसे सॉल्व करना है। आप ये मत सोचिए मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, बाकी ये क्वेश्चन करने में बिल्कुल पेन उठाने की ज़रूरत नहीं है। SSC GD के आए हुए क्वेश्चन है। अब करते हैं इसे मेथड से सॉल्व। 520 रुपये की कोई वस्तु है, ठीक है, और जो दुकानदार है वो 20% का लाभ प्राप्त करना चाहता है, तो उसे बेचेगा कितने में, 120% में, आउट ऑफ 100, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, आपके 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 1 2 1 और 2, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, बस इन दोनों का आपको मल्टीपल करना है, ठीक है। तो कितनी बार जाएगा, 12 पंचे 60 यानी 600, और 12 दूनी 24, यानी आप ऐसे गुणा करना सीखिए, 12 पंचे 60 यानी 600, और 12 दूनी 24, यानी ये आ गया आपका कितना, 624। ये आपको ऐसा लिखना नहीं है, ये आपके मन में चलना चाहिए कि 12 पंचे 60 यानी 600 और 12 दूनी 24 दोनों ऐड हो जाएंगे तो कितना आएगा, 624, मतलब ये हमारा करेक्ट उत्तर था, ठीक है। चलते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये आपका चुनाव वाला क्वेश्चन है, ठीक है। SSC GD में मैंने कई सारे क्वेश्चन कराए थे ऐसे। दो उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में 80% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। हर चीज़ अपने आप में 100% होती है, लेकिन वहाँ पर 80% मतदाताओं ने अपने मत डाले, 20% ने अपने मत नहीं डाले, जिसमें से 5% अवैध थे। जो 80% मत डाले गए हैं उसमें से 5% अवैध घोषित हो गए हैं, ठीक है। अवैध मीन्स क्या होता है कि गलत पर्ची पर मतलब गलत चिन्ह लगा दिया, या फिर दो चिन्हों पर बीच में आपका सील लगा दी, ये सब आपके अवैध होते हैं, ठीक है। एक उम्मीदवार को 5700 मत मिले जो कुल वैध मतों का 75% थे, तो उस चुनाव में नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या हमें बतानी है कितनी होगी, ठीक है। एक बार आप इस क्वेश्चन को जरूर पढ़िएगा, आपको मैं बताता हूँ इसका सलूशन, एकदम वन लाइनर तरीके से इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। आपको पता है हर चीज़ अपने आप में 100% होती है, हमें नहीं पता कुल नामांकित मतदाता कितने थे, लेकिन उसने एक चीज़ आपसे बोली 80%, यहाँ पर आप देख सकते हैं 80% मतदाताओं ने अपने मत डाले हैं, मतलब हमें नहीं पता कितने वोट डाले गए थे, लेकिन इसमें से मुझे पता है कि केवल 80% लोगों ने ही अपना मत डाला है। आगे चलते हैं, उसने बोला है कि 5% अवैध घोषित हो गए। मैंने अभी आपको क्या बताया था, 5% अवैध मतलब 5% की कमी, यानी डाले कितने वोट गए हैं, आप बोलेंगे 95%। यह 80 तो डाले गए हैं, लेकिन उसमें से आपके 5% अवैध थे, तो 95% वैध वोट थे, मतलब वैध थे। अब आगे चलिए, एक उम्मीदवार को 5700 मिले मत मिले जो कुल वैध मतों का, कुल वैध मत कितने हो गए, ये हो गए, ठीक है। 80% तो मतदाताओं ने मत डाले हैं, उसमें से 5% अवैध थे, तो वैध कितने बचे, 95%, और उसका भी 75% मिलाकर उसे 5700 मिले हैं, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा, तो ये इसका भी आपको 75% मिला है, तब जाकर उसे कितने वोट मिले हैं, 5700 वोट उसे मिले हैं, ठीक है। इसका पोस्टमार्टम कर लेंगे तो हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। अब यहाँ पर आप देखिए होगा क्या कि 19 तिया होता है आपका कितना, 57, 19 पंच कितना होता है आपका 95, ठीक है। अब यहाँ पर और क्या हो सकता है, तो और ये हो सकता है कि 3 से जाएगा ये आपका
25 बार, ठीक है। 3 से चला गया ये 25 बार, ठीक है। अब आगे क्या हो सकता है, आपका 1 0 से आपका 1 0 ये कट गया, ठीक है। अब उसके बाद में 25 से ये चला जाएगा कितनी बार, 25 से जाएगा ये 4 बार, ठीक है। और 4 से चला जाएगा ये आपका 2 बार, और 5 से चला जाएगा ये आपका कितनी बार, 2 बार, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 1 0 आपका बचा हुआ था, आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। और 2 से आपके 2 कट जाएंगे, तो ए का जब आपका तिर्यक गुणा होगा तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, 1 2, और ये आपके 2 0 और ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 10,000 नामांकित बोर्ड थे, ठीक है। तो ऐसे आपको सॉल्व करना एकदम वन लाइनर तरीके से। आपको काटने में कोई परेशानी होगी तो आपको एक काम करना है, यदि इसमें नहीं समझ में आ गया तो आपको एक फॉर्मेट लगाना है, उसे काट कर देखना है, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। बाकी काटना बिल्कुल सरल होता है, बस आपको पहाड़े अच्छे से याद होना चाहिए, और बस अपना सब चीज़ आपको दिखने लगेगी, बस आपको पहाड़े बस याद होने चाहिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और पहले क्या करूं, सॉल्व करा दूं या पहले इसकी ट्रिक बता दूं, ठीक है। पहले एक काम करते हैं, पहले सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है और उनका अंतर 48 है। ये आपको संख्याएं दी गई हैं और इनका अंतर दिया गया है। अब इसे आप शॉर्ट तरीके से कैसे कर सकते हैं, 5 और 7 में अंतर कितने का है, 2 का अंतर है, तो 2 का मान हो जाएगा कितना, 48, तो 1 का मान होगा 24। तो बस 24 पंचे कितना होता है, 120, छोटी संख्या हो गई, और 24 सत्ते जो आपसे बड़ी पूछी होती तो बड़ी में कर देते, तो हमारा जो ऑप्शन हो जाता वो कौन सा हो जाता, ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट उत्तर हो जाता। लेकिन हम चलते हैं इसकी डिटेल मैटर पर, ठीक है। क्या है कि आज के समय में आप लोगों को ट्रिकें ज़्यादा समझ में नहीं आती हैं, आपको बेसिक चीज़ें से ही समझ में आता है, ठीक है। तो दो संख्या हो गई आपकी कितनी, 5:7, ठीक है। अब उसने बोला क्या है, इन दोनों का अंतर, इन दोनों में अंतर कितने का है, 2, जबकि क्वेश्चन आपसे पूछ रहा, बोल कितना रहा है, 48, ठीक है। तो एक बराबर क्या हो जाएगा, एक बराबर आ जाएगा कितना, 24। तो पूछा है दोनों संख्या में छोटी संख्या कौन सी है, तो दोनों संख्याओं में छोटी संख्या अभी बता देते हैं, ठीक है। तो 5 और गुणा आपका 24 अनुपात 7 गुणा 24, तो 24 पंचे कितना होता है, 120, और यही हमारी छोटी संख्या है। जब 7 से गुणा करेंगे तो ये संख्या बड़ी हो जाएगी, तो यही हमारा उत्तर होने वाला है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। वैसे आप बिना पेन उठाए भी सॉल्व कर सकते थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये आपका ट्रेन का क्वेश्चन है। एक 200 मीटर लंबी ट्रेन जो 99 किलोमीटर की चाल से चल रही है, विपरीत दिशा से 81 किलोमीटर की चाल से आ रही दूसरी ट्रेन को 9 सेकंड में पूरी तरह से पार कर जाती है। दूसरी ट्रेन की लंबाई हमें बतानी है कितनी होगी, ठीक है। अब मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी बताया था, जब भी समान दिशा में चलती हैं ट्रेनें तो क्या होता है कि उनकी चाल जो है माइनस हो जाती है, लेकिन यहाँ पर क्या बोला है, विपरीत दिशा में, तो 81 और 99 ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो आपको वही फॉर्मेट याद रखना है जो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, क्या, D बराबर S गुणा T, मतलब दूरी बराबर स्पीड गुणा टाइम। अब यहाँ पर आपको एक ट्रेन की लंबाई तो आपको दी गई है, याद रखना, ट्रेन की लंबाई हो चाहे प्लेटफॉर्म की लंबाई हमेशा ऐड होती है, तो ये आ जाएगा कितना, 220 प्लस दूसरी ट्रेन की हमें लंबाई नहीं पता, तो इसे हम मान लेंगे क्या, 2T बराबर। अब दोनों चाल आपकी ऐड हो जाएंगी, तो 99 और 81 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 180 गुणा। अब यहाँ पर आपको ध्यान देने की बात यह है कि 220 आपको दिया गया है मीटर में और चाल दी गई है आपको किलोमीटर में, और पूछा किस में है, मीटर में, तो हमें यहाँ पर 5/18 से गुणा करना पड़ेगा, इसे भी मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो 5/18 और गुणा में आ जाएगा कितना, आपसे समय पूछा है, ठीक है, समय आपको दिया है, पूछा नहीं है आपसे, समय आपको दिया गया है, ठीक है। तो समय यहाँ पर कितना दिया गया है, समय दिया गया है आपको 9 सेकेंड, ठीक है। बस काटा पीटी मचाएंगे और हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा, 18 से 18 चला जाएगा, ठीक है। अब बस गुणा करना है, ये आ जाएगा कितना, 220 प्लस 2T यानी दूसरी ट्रेन, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 9×45 और 10 450, बस T2 बराबर कितना हो जाएगा, 450 में से 220 जाएगा तो कितना बचेगा, 200 बे शेष रह जाएंगे और 30 बे यानी 230, यही अपना करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 2T यानी दूसरी ट्रेन की लंबाई कितनी होगी, 230 हो जाएगी, ठीक है गाइस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे। एक व्यापारी ने एक वस्तु की कीमत को उत्पादन लागत से 24% अधिक तय कर दिया। हर चीज़ अपने आप में 100% होती है, लेकिन उसने MRP बढ़ाकर कितना कर दिया, 24% कर दिया। इसे बेचते समय वह तय की गई कीमत पर 15% का डिस्काउंट देता है, यानी छूट देता है। और डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाता है, मार्केट प्राइस पर दिया जाता है, आप हमेशा याद रखिए। और 27 का लाभ कमाता है, परसेंट का नहीं, केवल 27 रुपये का। तो वस्तु का उत्पादन लागत ज्ञात करना है, कितना होगा। ठीक है, अभी मैंने आपको क्या बताया, हर चीज़ अपने आप में कितनी होती है, 100%। ये आपका CP हुआ, और उसने 24% अधिक अंकित कर दिया, यानी MRP हो गया कितना, 124। अब उसके बाद में उसने क्या किया है, 15% का डिस्काउंट दिया है। तो बस 124 पर आप 15% का आप डिस्काउंट दे दीजिए, बस फिर उसको घटा लीजिए, फिर आपको आपका उत्तर मिल जाएगा। तो क्या होगा, 15 चौके हो जाएगा कितना, 60, बचेगा आपका कितना, 6। अच्छा, और 15 दूनी 30 और 6 36, बचेगा आपका कितना, 3। और 15 एकम 15, 3 18। अब नीचे आपका कितना है, 2 जीरो। तो इससे क्या होगा, आपका 1 जीरो आपका यहाँ से कट गया, और 1 जीरो आपका यहाँ पर लग गया। ठीक है, तो क्या हुआ, ये आ गया आपका 100 से कोई वस्तु कितने में बेची जा रही है। अब यहाँ से इसे घटा लेंगे, ठीक है, 124 में से 18.6 घटा लेंगे तो कितना बचेगा, यह बचेगा आपका कितना, 4, यानी 19, और 5, यानी यह बचेगा आपका कितना, 54। ठीक है, तो 100 रुपये की कोई चीज़ है और उसे आप कितने में बेच रहे हैं, 105.4 रुपये में। ये आपका प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, ये आपका प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है गाइज, तो यहाँ पर आपका प्रॉफिट कितना हो रहा है, यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है आपका 54 रुपये का। ये लाइन आपको लिखने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ये हमने यहाँ पर पहले से ही लिख लिया है। और इसका मान प्रश्न में कितना बोल रहा है, वो बोल रहा है 27 रुपये का लाभ हो रहा है, जबकि हमारे प्रश्न के अनुसार कितने का लाभ हो रहा है, हमारे प्रश्न के अनुसार हो रहा है 5.4 का। अब हम इसे मिटा देते हैं, क्योंकि इसकी आपको कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये आ जाएगा आपका 5.4 का मान आपको कितना दिया गया है, 27, और गुणा में आ जाएगा कितना, 100, क्योंकि CP हमने 100 माना था। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका एक पॉइंट लगा है ना, तो आप यहाँ क्या कीजिए, यहाँ पर आपका एक शून्य लग जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 54 पंचे, सॉरी, यहाँ पर गलती, हमने क्या किया, उल्टा लिख दिया है। ठीक है, ये आपका 27 ऊपर आएगा, ये आ जाएगा आपका कितना, 27 ऊपर, और नीचे आएगा आपका 54। ठीक है, ये आपका दशमलव नहीं लगा है, ठीक है, गलती से लग गया है, समझ जाना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका 1 जीरो और आपका ऐड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये आपका ऊपर ऐड हो जाएगा। ठीक है गाइस, मैं ऐसे आपसे बोल रहा हूँ, कैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पॉइंट लगा है ना, तो नीचे पॉइंट आएगा तो इससे ऊपर 1 दशमलव लग जाएगा, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ 1 ऊपर दशमलव लग जाएगा। ठीक है, तो आपको पता होगा कि 54 पंचे कितना होता है, 54 पंचे होता है आपका कितना, 270। तो जिसका CP निकल कर आ गया, वो निकल कर आ गया कितना, 500, और यही आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। थोड़ी स्लाइड की कमी रहती है, तो आप उम्मीद है आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बस आपको कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है। ठीक है, ये मत सोचो मैं मतलब जिस स्थिति से पढ़ा रहा हूँ ना, आपको उसी स्थिति से पढ़ना है। ठीक है, अभी बोर्ड नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं इसी से पढ़ा रहा हूँ, तो आपको इसी से पढ़ना है। बस आपको कॉन्सेप्ट से मतलब है, आपको क्या सिलेक्शन लेना है। ठीक है गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये हमारा लाभ हानि से क्वेश्चन है। ठीक है, एक वस्तु को 1500 में बेचने पर एक दुकानदार को 20% की हानि होती है। 1500 में बेच रहा है तो 20% की हानि हो रही है, मतलब 80% में बेच रहा है। ठीक है, हर चीज़ अपने आप में 100% होती है। अब बोल रहा है 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए वो वस्तु किस मूल्य पर बेची जानी चाहिए। ठीक है, बेच देते हैं इसे। 1500 में बेच रहे हैं, तो मूल्य तो बेच रहे हैं कितने, 1500 रुपये में, लेकिन परसेंटेज में बेच रहे हैं कितने, 80% में। ठीक है, अब उसने पूछा है 10% का लाभ। 10% का लाभ यानी 100 में ऐड हो जाएगा, 110% में हमें बेचना होगा। ये रहा आपका एक मेथड। इससे आपका क्वेश्चन एकदम शॉर्ट तरीके से आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इसे काट लेंगे, तो ये आपका 1 जीरो से आपका 1 जीरो कट जाएगा। ठीक है, अब 11 का गुणा आप इसमें कीजिए। ठीक है, 2 जीरो तो आपके आने ही आने हैं। ठीक है, 11 पौने 55 और 11 पौने 55, और बचा आपका कितना,
5, 11 एकम 11 और 5 16, 16,500 और बटे में आ जाएगा कितना आपका 8। बस आपको इसके भाग देना है, 8 दूनी होता है आपका 16 और फिर आपका 0 और फिर यहाँ पर हो जाएगा कितना 8 छूम 48, फिर जाएगा कितनी बार 2 बार, वो बस फिर आ जाएगा आपका 5 और 1 0। मतलब जो आपका करेक्ट उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बस आपको यहाँ पर आप चाहें तो यहाँ पर आप 100 भी रख सकते थे, मैंने 110 लिखा ना, फिर आप 100 रखते। ठीक है, फिर उसके बाद में आप उसका 110% निकालते। उससे अच्छा है कि आप यहाँ पर डायरेक्ट लिख दीजिए, और नहीं रखना तो आप यहाँ पर 100 भी रख दीजिए, फिर जो भी आपकी जैसी भी मर्जी हो। ठीक है, लेकिन यह तरीका आपका बेस्ट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टाइम एंड वर्क से ए किसी काम को 30 दिनों में कर सकता है और बी उसी काम को 40 दिनों में कर सकता है। वे 8 दिन तक एक साथ काम करते हैं, फिर बी काम छोड़ देता है। शेष काम को ए कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों में सबसे पहले आपको निकालनी पड़ती है क्या, कार्य क्षमता। ठीक है, तो ये आ गया आपका कौन, ए जो कर रहा है 30 दिनों में, और ये है आपका बी जो कर रहा है कितने में 40 दिनों में। इनका जो एलसीएम आ जाएगा वो आ जाएगा कितना 120। दूसरा कलर ले लेते हैं, ये आ जाएगा आपका कितना 120। ठीक है, तो यह 3 से जाएगा ये 4 बार और 4 से जाएगा ये 3 बार। ठीक है, अब क्वेश्चन ने क्या बोला है, क्वेश्चन ने बोला है आपसे कि वे 8 दिन तक एक साथ काम करते हैं। तो 8 दिन तक दोनों कितने की क्षमता से, 4 और 3 7 की क्षमता से कितना काम करेंगे 56। तो बस कुछ नहीं करना है आपको, 120 में से आपको 56 माइनस कर देना है, तो कितना आ जाएगा 10 में से 6 गया बचा आपका 4 और 11 में से 5 गया बचा आपका 6। ठीक है, अब उसने बोला है कि आपका शेष काम है ये, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ शेष काम, शेष काम। अब उसने बोला शेष काम को ए कितने दिनों में पूरा कर लेगा। तो शेष काम है हमारा कितना 64, और ए से काम कराना है जो कि कर रहा है कितने की 4 की क्षमता से, तो कितने दिनों में कर लेगा, ये कर लेगा आपका 16 दिन में। यह आपका उत्तर होने वाला है, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। बस आपको कार्य क्षमता निकालनी आनी चाहिए। ठीक है, कुछ नहीं किया हमने, एक बार फिर समझा देता हूँ। इन दोनों की हमने कार्य क्षमता निकाली, 30 कर रहा है 4, मतलब 30 एक दिन में आपका 4 की क्षमता से काम करता है तो 120, और 40 जो है एक दिन में 3 की क्षमता से काम करता है यानी 120। अब उसने बोला क्या है भी 8 दिन तक एक साथ काम करती है, लिखा है 8 दिन, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, और 8 दिन तक काम करते हैं तो 8 ही 7 ही 56। 120 में से 56 गया बचा कितना शेष काम 64। तो उसने बोला शेष काम को ये कितने दिन में पूरा करेगा, शेष काम है हमारा 64 और ए की कार्य क्षमता कितनी है 4, तो 64 काम ए 4 की क्षमता से करेगा, कितने दिन लगेंगे 16 दिन उसको लगने वाले हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पुरुष किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है और एक महिला उसी कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकती है। 3 पुरुष और 5 महिलाएं समान कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसे कैसे सॉल्व करेंगे, वही काम रहेगा अपना। पहले ये जो है इसे क्या लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं हम पुरुष। यह आ जाएगा आपका पुरुष 15 दिन में काम कर रहा है, और महिला को लिख देते हैं एम 25 दिन में काम कर रही हैं। इनका जो एलसीएम आ जाएगा वो आ जाएगा कितना 75। ठीक है, तो 15 से 5 बार और 25 से जाएगा ये 3 बार। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, ये आपकी केवल एक पुरुष की क्षमता है और ये आपकी केवल एक महिला की क्षमता है। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, 3 पुरुष और 5 महिलाएं समान कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, तो 3 पुरुष, यदि 3 पुरुष हैं और आपकी 5 की क्षमता से काम करेंगे तो कितना काम करेंगे, ये करेंगे आपका 15। अब नेक्स्ट, ये आपका 5 महिलाएं और 3 की क्षमता से काम करेंगी तो कितना काम करेंगी, ये करेंगी 15। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे, तो यहाँ पर कुल काम कितना बचा 30, मतलब कुल काम कितना हुआ 30, मतलब 3 पुरुष और 5 महिलाएं एक दिन में कितना काम करेंगी 30। ठीक है, अब उसने हमसे ऑप्शन क्वेश्चन में क्या बोला है, से समान कार्य को, मतलब हमारे पास कितना है 75 कार्य, और 30 की क्षमता से जब काम होगा तो कितने दिनों में होगा, यह होगा आपका 3 से चला जाएगा, 3 से जाएगा ये 10 बार, और 3 से चला जाएगा ये कितनी बार 5 बार। ठीक है,
और यहाँ पर पॉइंट गलती से लग गया। अब ये जो जीरो है ना आपका जीरो, ये दशमलव है तो यहाँ पर बीच में जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट उत्तर होगा वो होगा आपका कितना, ये हो जाएगा 2.5। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा करेक्ट उत्तर है, ऑप्शन नंबर पहला हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। उसने आपसे 3 पुरुष और 5 महिलाओं का समान कार्य को कितने दिनों में पूरा करने के लिए बोला है, ठीक है। तो हमने क्षमता निकाली और बस 3 की क्षमता से 1 काम कर रहा है तो 5 कितने में करेंगे, 15 दिन में, मतलब 15 घंटे काम करेंगे, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक शहर की जनसंख्या 2017 में 3,68,000 से घटकर 2020 में 3,27,200 हो गई। शहर की जनसंख्या में प्रतिशत कमी हमें बताना कितनी होगी, ठीक है। तो इसे हम कैसे करेंगे, आपको पता है कि 3,68,000 1 2 और 3 से संख्या कितनी हो चुकी है, 3,27,000 और ये 200। तो आपको क्या करना है, इन दोनों में अंतर देखना है, 3,68,000 और 3,27,200, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ओवरऑल देखना है पहले कितने की कमी हुई है, तो हम इसे घटा लेते हैं पहले तो, ठीक है। तो यहाँ से घटेगा तो कितना बचेगा, ऐसे घटा लेते हैं, ये आपका 0 है और 1 सेकेंड 10, अरे ये थोड़ी पेन डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है, 1 मिनट। ये आपका 0 है, ये 0 है, ये 0 है और ये 0 है, ठीक है। तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसे हम हटा लेंगे, ठीक है। 1 0 यहाँ से हटाया, 1 0 हमने यहाँ से हटाया और 1 0 हमने यहाँ से हटाया, ठीक है। उसके बाद में 1 0 यहाँ से हटाया और 1 0 हमने यहाँ से हटाया। अब मैं जो कर रहा हूँ आप बस देखो, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर बना ली मैंने कितने की संख्या, यहाँ पर 2 2 4 अंकों की संख्या और यहाँ पर भी 2 2 4 अंकों की संख्या। इससे क्या होगा, इससे मेरा क्वेश्चन मतलब थोड़ी कैलकुलेशन कम हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम इसे घटाएंगे तो 10 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 8, ये बचेगा आपका कितना 8, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर बचा 7 में से 7 गया, बचेगा आपका कितना 0, ठीक है गाइस। अब क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा 6 में से 2 चला जाएगा, 6 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 4, मतलब 408 की ओवरऑल कमी आई है कितने पर, 3680, इंटू में आ जाएगा कितना 100। आपसे पूछा है ओवरऑल शहर की जनसंख्या में प्रतिशत कमी हमें बताना है, ठीक है। तो इसे हम सॉल्व कर लेंगे, 1 0 से आपका 1 0 चला जाएगा। अब यहाँ पर देखो ये हो जाएगा आपका कितना 4080 और यहाँ पर आ जाएगा कितना 368। अब बस भाग देना है हमें, तो 368 से ये कितनी बार जाएगा, देखो यहाँ पर हम क्या मानेंगे, कैलकुलेशन कम कर रहे हैं। यहाँ पर आप मान लो ये आपका 0 नहीं लिखा है, 368 लिखा है, 408 लिखा है, तो 368 से 408 में कितनी बार भाग जाएगा, आप बोलेंगे केवल 1 बार भाग जा रहा है, ठीक है। दूसरी बार अब 368 में से जब 408 घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये फिर आपका 1 बार भाग जाएगा, ठीक है। 368 और 2 हो जाएगा आपका कितना 70 और 3 32, ठीक है। फिर और 8 और उसमें ऐड हो जाएगा, मतलब यहाँ पर बच जाएगा कितना 40, फिर यहाँ पर बचेगा कितना 400, ये शून्य मिलाकर, यहाँ पर शून्य मिलाकर कितना बचेगा 400। तो बस 1 बार और आपका भाग जाएगा। ऑप्शन उठा के देख लीजिए 11 किस में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, बस यहीं से अपनी कैलकुलेशन कम हो जाएगी और 11% हमारा उत्तर हो जाएगा। बस कहने का आशय है कि आपको अपनी बुद्धि ज़्यादा लगानी है, पेन कम चलाना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चनों को आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपकी दिल्ली पुलिस में हर शिफ्ट में पूछे गए हैं, ठीक है, इसलिए मैं आपको ये करा रहा हूँ। और इसका फॉर्मेट मैं आपको पिछले प्रैक्टिस सेट में बता चुका हूँ, आप वहाँ पर जाकर भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी मैं आपको बता देता हूँ, ऐसी बात नहीं है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रत्नेश ने एक पेंसिल बॉक्स का मूल्य 80 अंकित कर दिया, ठीक है, और 10% के डिस्काउंट देने के बाद रत्नेश को 20% का लाभ होता है, तो पेंसिल बॉक्स का क्रय मूल्य कितना होगा। सबसे पहली बात मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पर आ जाएगा आपका कितना CP बराबर, सबसे ऊपर क्या लिखते हैं हम, प्रॉफिट या लॉस। तो 20% का प्रॉफिट है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 120, और बटे में लिखते हैं हमेशा डिस्काउंट कितने का दिया जा रहा है, यहाँ पर दिया जा रहा है आपका 90 का, यानी 10% का डिस्काउंट है तो 100 में से घट जाएगा। बराबर में वो जो चीज़ मिलती है वो मिलती है आपको मार्क प्राइस की, और मार्क प्राइस हमें दिया गया कितना 80, तो यह हम बराबर में 80 लिख देंगे। बस आपका क्वेश्चन सॉल्व। कैसे सॉल्व, यहाँ पर देखिए
4 दिया, ठीक है, उल्टा काट लिया, 3 से काटेंगे, ये आ जाएगा आपका 3 चौके 12 और 3 तिया 9, ठीक है। अब क्या होगा, अब हो जाएगा ये आपका 4 से फिर कट जाएगा, 4 दूनी 8 और CP बराबर आ जाएगा कितना, 3 दूनी 6, ये 60। कॉस्ट प्राइस आपका 60 था, जिसे बढ़ाकर भाई साहब ने 80 कर दिया, ठीक है। ऐसे आप वन लाइनर तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। कई सारे लोग कराते हैं ना वो 100 माइनस डी 100 प्लस डी 100 प्लस पी, तो फिर वो आपकी मर्ज़ी, आप जैसे भी करना चाहें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसकी एक गजब टेक्निक बताऊंगा आपको, अच्छे से देखना है। एक क्रिकेट का 10 पारियों में औसत अंक 52 है। 10 पारियों में औसत स्कोर कितना है, 52 है। औसत स्कोर को 58 तक बढ़ाने के लिए 11वीं पारी में उसके द्वारा बनाए गए रनों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो भाई, 10 पारी खेली और औसत कितना है, 52 है। अब आपको पता है कि उसके बाद में नेक्स्ट पारी खेलेगा तो कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 11, और उसने क्या बोला है, 58 तक बढ़ाने के लिए, तो 11वीं पारी में 58 करना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए कितने की वृद्धि हो रही है, बस आपको इतना ही करना है। 52 से चीज़ 58 हो गई, 52 से 58 औसत हो गया, कितने की वृद्धि हुई है, 6 की वृद्धि हुई है। कितने पर वृद्धि होगी, 10 पर वृद्धि होगी। बस क्वेश्चन यहीं से सॉल्व। इसमें आप क्या कीजिए, 60 जोड़ दीजिए। 58 में 60 जब जुड़ेगा तो आपका उत्तर कितना निकल कर आ जाएगा, वो निकल कर आ जाएगा आपका 8 और 6 5 11 118। यही आपके क्वेश्चन का उत्तर होगा। एक बार फिर मैं आपको समझा देता हूँ, यह हम औसत विधि से ही कर रहे हैं, ठीक है। 10 पारियों का औसत 52 है, 11वीं उसने बोला है औसत स्कोर को 58 तक बढ़ाने के लिए 11वीं पारी में, तो 11वीं पारी में हमें 58 बढ़ाने के लिए कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी, 6 की वृद्धि, और वृद्धि होगी किस पे, मूल संख्या 10 पर। तो कितना हो जाएगा, 6 दाम 60, यानी 58 में 60 जब जोड़ेंगे तो पारी में उसके द्वारा बनाए गए रनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 118 हो जाएगी। यह बहुत सरल तरीका है, इससे सरल तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुण को मासिक वेतन मिलता है, सबको मिलता है, उसके व्यय और बचत का अनुपात 8:2 है, वह अपने वेतन का कितना प्रतिशत खर्च करता है। देखो यह होता है आपका कितना, यह होता है उसका व्यय, यह है उसकी बचत, बराबर में क्या होगा, इनकम। सबको पता है जब आय होगी तभी तो वो बचाएगा और खर्च करेगा। तो यहाँ पर हमें दिया गया है कितना, यहाँ पर दिया गया है व्यय दिया गया है 8 और बचत कितनी दी गई है 2, तो इनकम जरूर इसकी 10 होगी, यह तो स्वाभाविक सी बात है। बस उसने पूछा है वो अपने वेतन का कितना प्रतिशत खर्च करता है। वह अपने वेतन का जब भी नीचे आ जाता है तो वो संख्या हमेशा नीचे आ जाती है। कितना खर्च कर रहा है, तो वो हमेशा कर रहा है कितना, 2 खर्च कर रहा है, ठीक है। नहीं, कितना खर्च कर रहा है, 8 खर्च कर रहा है, सॉरी भाई, ठीक है। देखने में क्वेश्चन पढ़ने में भी गलती हो जाती है। तो वो खर्च कितना कर रहा है, वो कर रहा है आपका कितना, 8, ये आ जाएगा आपका 8, और गुणा में आ जाएगा कितना, 100%, क्योंकि प्रतिशत में हमसे पूछा है, ठीक है। तो बस काटा पीटी मचाओ, ये आ गया आपका कितना, 80% खर्च कर रहा है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। एक बार फिर मैं आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है। प्रश्न में बोला है व्यय और बचत का अनुपात 8:2 है, तो व्यय और बचत का अनुपात 8:2 है। कोई व्यक्ति कमाएगा तभी तो खर्च और बचत करेगा, तो 8 यदि खर्च कर रहा है, 2 बचत कर रहा है, तो वो जरूर 10 कमा रहा होगा। तो उसने क्या बोला है, वो अपने वेतन का, तो वेतन का यानी नीचे का जब भी लग जाए वो नीचे आएगी संख्या, कितना खर्च कर रहा है, तो कितना खर्च कर रहा है, 8 कर रहा है, तो 8 ऊपर आ जाएगा। प्रतिशत में पूछा है तो ये हमने 100 लगा दिया, लो भाई 80% आपका उत्तर आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, और इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, एक व्यक्ति 2% प्रति वर्ष साधारण ब्याज दर पर 3 वर्ष के लिए 12,000 रुपये उधार लेता है। वह तुरंत इसे किसी अन्य व्यक्ति को 4% प्रति वर्ष दर से 3 वर्ष के लिए उधार दे देता है। प्रति वर्ष लेन देन में उसका लाभ बताइए कितना होगा, ठीक है। तो इसे करने की सबसे शॉर्ट ट्रिक होती है, ठीक है। साधारण ब्याज तो आपने सबने पढ़ा ही होगा। यदि ब्याज की दर 2% है और ब्याज कितने साल तक, 3 साल तक लग रहा है, तो कितना मिलेगा, यह मिलेगा हमें 6%। अब दूसरी ओर आ जाओ,
ये खींच दी हमने लाइन। यहाँ पर उसने क्या किया, 2% पे तो खुद लाया था और 4% पर दूसरे को दे दिया। कितने परसेंट पर? 3% पर। तो उसे कितना ब्याज मिलेगा? 12%। बस उसने पूछा है कि प्रति लेन देन पर उसका, प्रति वर्ष लेन देन पर उसका हमें लाभ बताना है कितने का है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कितने परसेंट का लाभ है, 6% का लाभ है। ठीक है, अब उसने पूछा है प्रति वर्ष उसका लेन देन में उसका लाभ प्रतिशत हमें बताना है। तो 12 1 2 3 12,000 गुणा 6 अपॉन 100। ठीक है, इतना आपको निकालना ही पड़ेगा। 2 जीरो से आपके 2 जीरो कट जाएंगे, 12 एक छुम होता है कितना? 72। यह आ जाएगा आपका 720। लेकिन ये आपका 3 साल का है, यह है आपका कितना? 3 वर्ष का लाभ। उसने आपसे पूछा कितने का है? 1 वर्ष का। 1 वर्ष का उसने लाभ पूछा है, तो यहाँ पर लाइन खींच देते हैं हम। 1 वर्ष का, 1 वर्ष का लाभ कितना हो जाएगा? 720 अपॉइंट 3। तो कितने बार जाएगा? 24 दिया 72, 240। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, 3 संख्याएं हैं 4, 5 और 6 के अनुपात में हैं और उनका लघुत्तम समावर्तक 180 है, तो उनका महत्तम समावर्तक हमें बताना है कितना होगा। ठीक है, सबसे पहले संख्या लिख लेते हैं 4, कलर चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, यह आ जाएगा आपका कितना? 4:5:6। ठीक है, इनका एलसीएम कितना होगा? इनका एलसीएम कितना होगा? 4, 5 और 6। तो इनका एलसीएम हो जाएगा कितना? यह हो जाएगा आपका 5 और 4 का तो हो जाएगा आपका कितना? 20 और 20 दिया 60, 60 हो जाएगा। एलसीएम हो जाएगा कितना? 60। अब प्रश्न अनुसार हमें कितना एलसीएम दिया गया है? प्रश्न अनुसार हमें दिया गया है कितना? 180। तो एक की वैल्यू निकल कर आ जाएगी कितनी? एक की वैल्यू निकल कर आ गई हमारे पास कितनी? 6 3 18 यानी 3। बस इसका गुणा कर दीजिए, 4 गुणा 3 12 और यहाँ पर आ जाएगा कितना? 5 गुणा 3 यानी यहाँ हो जाएगा कितना? 15 और उसके बाद में 6 3 18। अब एक बात बताओ, इनका एचसीएफ क्या होगा? इन तीनों का 1 2 और 3 एचसीएफ। इनका एचसीएफ आप बताओ कितना होगा? तो यहाँ पर देखो 12 15 18, 5 कॉमन निकल रहा है, नहीं निकल रहा। 2 कॉमन निकल रहा है, नहीं निकल रहा। 3 कॉमन निकल रहा है, नहीं निकल रहा। 4 कॉमन निकल रहा है, नहीं निकल रहा। 3 कॉमन निकल रहा है, क्योंकि 3 चौके 12, 3 5 15, 3 6 18। तो इसका करेक्ट उत्तर होगा कितना? 3। ये हो जाएगा आपका 3 करेक्ट उत्तर हो जाएगा और यही आपके प्रश्न का उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक है, तो तीसरा आपके प्रश्न का करेक्ट उत्तर बन जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, यह क्वेश्चन आपका एसएससी जीडी में पूछा गया है, देख सकते हैं 7/2/2025। ठीक है, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ 140 और 5 है। उनमें से एक संख्या 35 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? 20 होगी। क्यों? 14 पंचे कितना होता है? 70 यानी 700। 140 पंचे 700, तो 35 दूनी 700। बस आपका उत्तर आ गया। नहीं करना तो ऐसे कर लो, यह आ जाएगा आपका एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर में होता है आपका पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पहली संख्या दी गई है, एलसीएम कितना दिया गया है? 140 और एचसीएफ दिया गया है कितना? 5। अब यहाँ पर पहली संख्या क्या दी गई है? 35। आपसे पूछा क्या है? दूसरी संख्या। बस 35 से काट लो, तो 35 से कितनी बार चले जाएगा? 35 दूनी 35 चौके, 35 चौके और गुणा में 5। तो बस आपके सामने निकल कर आ गया कितना? ये आ जाएगा आपका 20 और यही आपका करेक्ट उत्तर होने वाला है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बिना पेन उठाए सॉल्व करेंगे तो आप बढ़िया रहेंगे। ठीक है, मैंने आपको कई बार कॉन्सेप्ट भी बताया है। ठीक है, पिछले प्रैक्टिस सेट में मैं आपको बता चुका हूँ इसका कॉन्सेप्ट कि बस दोनों संख्या आमने सामने बराबर होती हैं लेफ्ट हैंड साइड। जैसे यहाँ पर 14 पंचे 70, तो यहाँ पर भी 35 दूनी 70। बस यही लॉजिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 5 संख्याओं का योगफल 655 है। ठीक है, 2 संख्याओं का औसत 78 है, 3 संख्याओं का तीसरी संख्या 130 है, शेष 2 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अच्छे से देखना इस क्वेश्चन को, यहाँ पर हमें सब दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर 5 संख्याएं हैं, 5 संख्याओं का योगफल दिया गया है 695, निकालने की ज़रूरत नहीं है।
पहली दो संख्याओं का औसत 78 दिया गया है, मतलब यहाँ पर हमें मेहनत करनी पड़ेगी। दो संख्याओं का औसत 78 दिया गया है, तो 75 दूनी होता है आपका 150 और 3 दूनी होता है कितना 6, 156। उसके आगे तीसरी संख्या है कितनी आपकी 130 और तीसरी संख्या आपको दी गई है कितनी 130। बस कुछ नहीं करना है, 6 5 3 8 और 1 और 1 2। हमने क्या किया, इन दोनों संख्याओं को ऐड कर लिया। ठीक है, बस अब आगे क्या करेंगे, आगे हमारा कदम होगा 6 555 में से 2 8 और 6, इसे हम माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो 15 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, यह बचेगा आपका 9। और 4 में से जब 8 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 6। 4 में से 8 नहीं, 14 में से 8 जाएगा तो 6 बचेगा। और 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 3। ये आ गया आपका 369। ठीक है, अब उसने बोला शेष दो संख्याओं का, तो ये शेष दो संख्याएं हैं, शेष दो संख्याएं। बस शेष दो संख्याओं का औसत हम निकाल देंगे एकदम फटाफट तरीके से। 369/2, दो संख्या हैं तो दोनों संख्याओं से भाग देंगे। तो 36 का आधा होता है कितना आपका 18, ऐसे भाग देते आना चाहिए आपको, ऐसे नहीं कि 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौके 8, ना ऐसा नहीं। 36 के आगे आधे कितने होते हैं 18। पॉइंट लगा दो, ठीक है, पॉइंट अभी नहीं लगाओ, बाद में लगा देना। ठीक है, और 9 के आधे कितने होते हैं, 9 के आधे होते हैं 4.5। बस ये आपका उत्तर आ गया। उत्तर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन बहुत ट्रेंडिंग में बने हुए हैं आजकल। कौन सा सबसे छोटा भिन्न है। ठीक है, देखो कैसे सॉल्व करना है। ये लिख लिया हमने 190। आप बोलेंगे 19 लिखा है, हाँ, इसे हम 190 ही बनाएंगे। बटे में आ जाएगा कितना 42। जब भी भाग देना हो ना तो ऊपर एक शून्य लगा लो। ठीक है, तो जब हम इसे भाग देंगे तो कितनी बार जा सकता है, केवल एक बार। ठीक है, तो 4 से जाएगा ये, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, मतलब एग्जैक्ट आपका 4 बार भाग जाएगा इसमें। केवल इसमें कितनी बार भाग जा रहा है, 4 बार। ठीक है, चलो दूसरी संख्या ले लेते हैं। ये दी गई है आपको 13, तो इसे हम बना लेंगे 130। बटे में आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा आपका 53। अब इसमें कितनी बार जाएगा, 5 तिया 15 नहीं जाएगा। ठीक है, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, हाँ, यह जाएगा आपका कितनी बार, एग्जैक्ट 2 बार। चलो आगे चलते हैं। ये 16 लिखा है, इसे हम 160 बना लेंगे और बटे में आ जाएगा कितना 5। अब 54 को हम 50 मान लेंगे, तो 5 से कितनी बार जा सकता है, 5 से जाएगा ये एग्जैक्ट 3 बार। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। यहाँ पर लिखा है क्या 25 को मान लेंगे 250, बटे में 39 लिखा है, इसे मान लेंगे हम 40। अब 4 का गुणा पढ़ो, 4 छूम 24, तो ये जा रहा है आपका 6 बार। अब आप अपनी बुद्धि दौड़ा लो, कौन सा सबसे छोटा भिन्न है। ये 4 बार गया भाग, ये 2 बार गया भाग, ये 3 बार गया भाग, ये 6 बार गया भाग। तो बस हमें दिख गया कि यही हमारा उत्तर होने वाला है। ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा करेक्ट उत्तर होगा, सबसे छोटा भिन्न यही होगा। अब आपसे पूछा होता कि सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, तो सबसे बड़ा भिन्न भाई साहब ये होगा आपका। ठीक है, तो ऐसे आपको सॉल्व करना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो क्या मस्त क्वेश्चन है आपके सामने। ठीक है, अभिनव अपर्णा से 3 गुना कुशल है, यह आपकी कार्य क्षमता दी गई है। किसी कार्य को अपर्णा 34 दिन कम समय में पूरा कर सकती है। किसी कार्य को अपर्णा से, और देखो अभिनव जो है अपर्णा से 3 गुना कुशल है, ये तो ठीक बात है, और किसी कार्य को अपर्णा से 34 दिन कम समय में पूरा कर सकता है कौन, अभिनव। उसी कार्य को अपर्णा कितने दिनों में पूरा करेगी। ठीक है, सबसे पहला काम कार्य क्षमता निकालना। ये आ गया आप कौन, अभिनव, ये आ गया आपका अपर्णा। अपर्णा को लिख लेते हैं AP, अपर्णा। अब उसने क्या बोला है, अभिनव अपर्णा से 3 गुना ज़्यादा कार्य कुशल है, तो इनका हम कार्य क्षमता का रेशियो ले लेंगे। अभिनव अपर्णा से 3 गुना ज़्यादा कुशल है, यानी अभिनव अगर 3 काम करता है तो अपर्णा कितना काम करती है, केवल 1 काम करती है। अब उसने बोला क्या है, और किसी कार्य को अपर्णा से 34 दिन कम समय में कर सकता है अभिनव। तो यहाँ पर देख लीजिए इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, आप बोलेंगे केवल 2 का अंतर है। ठीक है, जबकि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3 और 1 में कितने का अंतर है, 2 का, जबकि अंतर कितने का है, 34 का अंतर है। ठीक है, तो उसी कार्य को अपर्णा कितने दिनों में पूरा कर सकती है।
ठीक है। अब आपसे यह पूछा है तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक की वैल्यू निकल के आ जाएगी कितनी आपकी 17 आ गई। बस कुछ नहीं करना है, इसका आप गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम खींच लेते हैं एक लंबी सी लाइन और यहाँ पर आ जाएगा कौन, ये आ जाएगा आपका, जैसा हमारा टाइम एंड डिस्टेंस में चलता है ना उल्टा वाला रेशो, यहाँ पर भी आपका उल्टा वाला रेशो काम होएगा। 17 का गुणा 3 में होगा तो 17 3 51 अनुपात 17 एकम 17। ठीक है, लेकिन ये है आपका किसका, क्षमता का रेशो, ये है आपका किसका, क्षमता का रेशो। उसने पूछा क्या, कार्य को अपर्णा कितने दिनों में पूरा करेगी। क्षमता के रेशो को, अगर क्षमता के रेशो को हम पलट दें तो कार्य का रेशो हमारा बन जाता है। ठीक है, तो हम यदि इसे पलट देते हैं तो यह कितना बन जाएगा, यह बन जाएगा आपका 17 अनुपात 51। ठीक है, तो ये किसका काम है, ये हो गया आपका किसना, ये हो गया अभिनव, अभिनव, और ये हो गई कौन, अपर्णा, अपर्णा। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, अपर्णा पूछा है, तो 51 काम करेगी। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट उत्तर होगा, 4 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। बस आपको क्या याद रखना है, आपको केवल प्रश्न पूरा अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पर बोला है अभिनव अपर्णा से 3 गुना कुशल है। ठीक है, अभिनव अपर्णा से 3 गुना कुशल है, एक की वैल्यू 1 है तो इससे अभिनव अपर्णा से 3 गुना कुशल है। यदि अपर्णा 1 काम करती है तो अभिनव 3 काम करता है। इन दोनों का अंतर 2 है, जबकि क्या बोला है, और किसी कार्य को अपर्णा से 34 दिन कम समय पूरा करता है। तो 2 का मान 34, 1 का मान 17। 17 का गुणा हमने 3 में किया तो आ गया, 17 का गुणा हमने 3 में किया तो आ गया कितना, 51, और 17 का गुणा 1 में किया तो कितना आ गया, 17। अब उसने पूछा उसी कार्य को अपर्णा कितने दिनों में पूरा करेगी। ये आपका क्षमता का अनुपात है, ये आपका समय का अनुपात हो जाएगा। ठीक है, तो उल्टा हो जाता है, तो यह हो गया आपका अभिनव का काम, यह हो गया आपका अपर्णा का काम। ठीक है, यहाँ पर मैं आपका लिख देता हूँ, यह है आपका किसका, क्षमता, और यह हो गया आपका किसका, कार्य। तो यही हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा 51। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा परसेंटेज से क्वेश्चन है। ठीक है, इसे कैसे सॉल्व करेंगे, यदि के का 35% 25 के 1200 से 20 कम है तो के का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, एकदम बन लाना तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम 25 को उठाएंगे। ठीक है, तो यह आ जाएगा कितना, 25 का 1200 का परसेंट से 20 कम है। पहला काम आपका यही रहने वाला है। ठीक है, इसे काट पीट लीजिए, 2 जीरो से आपके 2 जीरो कट गए। अब यहाँ पर देखो 25 गुणा 12, 25 दाम 250, 25 दूनी 50, यानी यह आ जाएगा आपका कितना, 300। 300 में से जब आपका 20 जाएगा तो यहाँ पर आ गया कितना, यह आ गया 280, यह आ गया आपका 280। अब आपको ऑप्शन उठाना है, अब आपको ऑप्शन उठाना है। 800 का 35% क्या हमें 280 दे देगा, हाँ दे देगा। 840 का क्या 35% 280 देगा, नहीं देगा। 780 का 35% देगा, नहीं देगा। 760 का 35% देगा, 280 नहीं देगा। तो बस ऑप्शन नंबर 1 हमारा पहला करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अब आप बोलेंगे कि पहले ये कैसे पता करेंगे कि कौन सा पहले उठाएं, तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको दिखाना है सिंगल एड की, ये दिख रहा है ना आपको 800 दिख रहा है। सबसे पहले आप 800 का 35% निकाल के देख लो, तो 8 3 24 यानी 240, और 8 5 40, 240 में जब 40 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 280। तो बस आप ऑप्शन से मदद ले सकते हैं, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, ऑप्शन ए से। ठीक है, ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन से आप कई सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बस आपको अप्रोच आनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पाइप एंड सिस्टम, एक पाइप एक टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, दूसरा पाइप भरी हुई टंकी को 72 घंटे में खाली कर सकता है। यानी दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी का 2/3 भाग भरने में कितना समय लगेगा। यह आपका आरपीएफ कांस्टेबल 18 तारीख का क्वेश्चन है, 18 मार्च का। ठीक है, कैसे करेंगे, सबसे पहले वही काम आपका रहेगा, क्षमता निकालना। तो माना ये कोई पाइप है जो 8 घंटे में भर सकता है, और दूसरा पाइप बी है जो -72 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है, तो इनका हम जो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा आपका कितना, 72। तो 8 से जाएगा ये 9 बार, और 72 से जाएगा कितना, ये 1 बार। ये माइनस में काम करेगा। ठीक है, तो कहने का आशा यह है कि 9 तो
ए जो नल लगा है वो 9 भरेगा और बी जो है 1 माइनस करता हुआ चलेगा। ठीक है, तो एग्जैक्ट कितना पानी भरेगा, यहाँ पर भरेगा माइनस के प्लस के 8, क्योंकि 9 में से 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा 8। अब उसने बोला क्या है, उसने बोला है आपसे कि टंकी का 2/3 भाग भरने में कितना समय लगेगा। तो 72 का 2/3 कितना होता है, 72 का 2/3 होता है 24 तिया 72, 24 तिया 72, तो और 24 दूनी होता है कितना 48, और कितने की क्षमता से, 8 की क्षमता से। तो 8 से कितनी बार जाएगा, ये बजाएगा 6 बार, 6 घंटे लगेंगे और आपकी टंकी भर जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर हमारा 6 का उत्तर हो जाएगा। एक बार मैं आपको समझा देता हूँ कैसे सॉल्व करना है। एक नल जो है टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, दूसरा 72 घंटे में खाली कर सकता है। इनका एलसीएम लिया 72, 8 घंटे में भर रहा है मतलब 9 की क्षमता से काम कर रहा है, 72 घंटे में खाली कर रहा है मतलब एक माइनस काम कर रहा है। तो 9 में से जब 1 घटाएगा तो कितना आएगा 8, मतलब 1 घंटे में 8 काम हो रहा है। ठीक है, अब उसने बोला क्या है, टंकी का 2/3 भाग पूरा करवाना है, हमें 72 काम नहीं करवाना है, केवल 2/3 पानी भरना है। तो 72 का 2/3 कितना होता है, वो होता है आपका 48। अब 8 की क्षमता से 48 काम कितने घंटे में होगा, 6 घंटे में हो जाएगा। यही आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, दो बैंक ए और बी क्रमशः 3.5 और 6% वार्षिक ब्याज पर ऋण देते हैं। गोपाल प्रत्येक बैंक से 3,60,000 रुपये की राशि उधार लेता है। 4 वर्ष के बाद गोपाल द्वारा बैंक को भुगतान की गई साधारण ब्याज की राशि के बीच धनात्मक अंतर कितना होगा। ठीक है, आपको जैसे कि रेट पता होगा, यदि रेट 3.5% है, यदि रेट आपका 3.5% है और 4 साल बाद कितना ब्याज मिलेगा, यह मिलेगा 4 तिया 12, 5 चौके 20, यानी मिलेगा 14। और उसके बाद यदि रेट आपका 6% है और 4 साल के बाद कितना ब्याज मिलेगा, यह मिलेगा आपका 6 चौके 24। बस आपसे यही पूछा है, दोनों के बीच में अंतर कितने का है, तो दोनों के बीच में अंतर कितने का है, 10% का अंतर है। बस कुछ नहीं करना है, आपको एक ही काम करना है, वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये हमने खींच ली यहाँ से लाइन, और ये लिख ली हमने बड़ी संख्या जो दी गई है 2 2 3 4 गुणा, इसका आप केवल 10% निकाल देना है, आपका उत्तर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर होगा क्या, 2 जीरो से आपके 2 जीरो कट गए, आपका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कितना 3600 और 1 जीरो और ऐड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। कहने का आशा यह है कि पहली बैंक से 3.5% की दर से 4 वर्ष में ब्याज मिलेगा 14, और दूसरी बैंक में 6% की दर से 4 वर्ष में मिलेगा ब्याज 24। अब उसने पूछा है गोपाल द्वारा दोनों बैंक को भुगतान की गई साधारण ब्याज की राशि के बीच धनात्मक अंतर बताना है। तो 14 और 24 में कितने का अंतर है, 10 का। बस 10 का मान 3,60,000 का 10% निकाल दीजिए, आपको आपका उत्तर मिल जाएगा। ठीक है गाइस, तो ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये आपका आरपीएफ में कुछ पूछे गए हैं। ठीक है, अब जितने भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं सब आरपीएफ कांस्टेबल में पूछे गए हैं। ठीक है, तो पहले कोई वस्तु 600 थी, अब 540 में बेची जा रही है, कीमत में कितने प्रतिशत की कमी हुई। अब मैं आपको बताऊं इसे बिना पेन उठाए कैसे करना है। 600 का 10% कितना होता है, 60। तो 600 में से आप 10% घटा लीजिए, 600 का 10% होता है 60, 600 में से 60 जाएगा, कितना बचेगा 540। तो दर कितनी आ गई, 10%। ये होगी आपका सॉल्व। अब आपको नहीं समझ में आया होगा तो मैं आपको दूसरी मेथड बता देता हूँ, रेशो मेथड। 60 की मूल कीमत थी 600, जो अब कितने में बेची जा रही है, 540 में बेची जा रही है। बस काटा पीटी कर लो, ये जाएगा कितनी बार, 1 जीरो से आपका 1 जीरो काट लीजिए, 6 धाम 60 और 6 नाम 54। अब यहाँ पर आप बता दीजिए कितने की कमी है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए 1 की हानि हो रही है, बस 1 की हानि हो रही है, तो होने दो। 1 की हानि किस पर, यह आ जाएगा आपका 10 पर, और गुणा में 100। 1 जीरो से आपका 1 जीरो कट जाएगा, उत्तर कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा आपका 10% का लॉस। ऑप्शन नंबर दूसरा आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये रहा आपका होमवर्क जो कि आपका आरपीएफ में पूछा गया है 18/3/2025 को। ठीक है, इसका उत्तर आप कमेंट में बताएंगे। और ये रहा आपका आरपीएफ में दूसरा पूछा गया क्वेश्चन, इसे हम सॉल्व करके बता देते हैं क्योंकि ये ज़्यादा ही कठिन है। ठीक है गाइस, 20 घंटे में 120 किलोमीटर की दूरी तय करता है, इसकी चाल बताइए कितनी होगी।
तो 6 इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर चौथा। ठीक है, ऑप्शन नंबर चौथा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अब देख रहे हो, ऐसे आपके आरपीएफ कांस्टेबल 18 मार्च में पूछा गया है, 18 मार्च 2025 में पूछा गया है क्वेश्चन है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कट ऑफ क्यों नहीं बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन है आपका आरपीएफ में पूछा गया है 18 तारीख को। 2 वर्षों में 18,000 पर अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 405 है। वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले ब्याज की दर कितने प्रतिशत थी। मैं इसका आपको सबसे ज़्यादा सॉल्व करने का सही तरीका बताऊंगा, वो है आपका ऑप्शन का। ठीक है, यदि आपकी रेट 15% है, ऑप्शन नंबर 1 से चलते हैं, ऑप्शन नंबर 1 से चलते हैं, लिख देता हूँ ऑप्शन नंबर 1 से, ए से। ठीक है, और ऑप्शन से जल्दी सॉल्व हो जाएगा। यदि आपकी रेट 15% है, 18% है, ठीक है, 15 लिखिए। यदि आपकी रेट 15% है तो इसका 2% CI व 15% की दर से 2 वर्ष का SI कितना होगा, ये होगा आपका 30। लेकिन इसका होगा 15 दूनी 30 और 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, यानी हो जाएगा कितना 32.25। तो यहाँ पर अंतर देख लीजिए दोनों का, दोनों के बीच का अंतर कितना है। यहाँ पर दोनों के बीच का अंतर, यहाँ पर अंतर है आपका कितना 2.25, जबकि हमारा प्रश्न में कितने का अंतर दिया गया है 405 का। बस यहाँ से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे हो जाएगा मैं बता दूँगा आपको। ये आपको दिया गया है कितना 405 का मान आपको दिया गया है कितना 2.25 इंटू 100। ठीक है, अब यहाँ पर 2 दशमलव आपके नीचे लगे हैं तो आपके 2 शून्य आपके ऊपर आ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 405 और 1 2, 2 जीरो तो आपके दशमलव के आ गए और 2 जीरो आपके ये आ गए, और बटे में आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा आपका 225। ठीक है, अब काटा पीटी कर लो इसको, तो कितनी बार जा सकता है, ये आ जाएगा आपका 25 से काट लेते हैं, 25 नम्मा होता है आपका कितना 25 नम्मा होता है आपका 225, और उसके बाद में 25 से ये कितनी बार जाएगा 25 से कम 25। ठीक है, बचेगा आपका कितना 25 और 5 30 10 15 बच जाएगा, मतलब हो जाएगा आपका कितना 155। 25 छक्के होता है आपका 150, 25 दूनी 50। ठीक है, अब 9 से कितनी बार चला जाएगा 9 एकम 9, बचेगा आपका कितना, ये बचेगा आपका 7। और एक काम करते हैं, यहाँ पर कैलकुलेशन ज़्यादा हो रही है तो इसे हम वहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि फिर स्लाइड में जगह नहीं बचेगी, तो इसे हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर लिख लो आप 2 जीरो, यहाँ पर हमने लिख लिए कितने 2 जीरो, ये आ गया आपके 2 जीरो। अब कुछ नहीं करना है, आप 25 से इसे काट लीजिए। ठीक है, 25 नम्मा होता है कितना 225। ठीक है, अब भूल जाइए आपके 2 जीरो लगे हैं, 2 जीरो हम ऊपर ऐड कर लेंगे। ठीक है, मैं अभी आपको बताता हूँ। और 25 से जाएगा कितनी बार, ये 4 बार। आप 9 का भाग आप 405 में दीजिए, 9 का भाग जब आप 405 में देंगे तो कितना आ जाएगा 9 चौके 36, और बचेगा कितना आपका बचेगा 4, 9 पौने 45, गुणा में आ जाएगा कितना 4। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम जो आपके 2 जीरो है ना वो बाद में ऐड कर देंगे। ठीक है, और 1 जीरो आपका और बच जाएगा। 45 चौके कितना होता है, वो होता है आपका 180, और जो आपके लास्ट के 2 जीरो बच रहे थे ना वो दशमलव वाले, वो हमने यहाँ पर ऐड कर लीजिए, ऐड कर लिए। तो आपका जो उत्तर आ गया वो आ गया कितना 18,000। देखो आ गया ना वही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 मानने से। यदि आपकी रेट 15% है तो उसके हिसाब से आपका पैसा कितना होगा 18,000, जो कि यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है। तो आपको सबसे बेस्ट मेथड रहेगी आप ऑप्शन से चले जाइए। नहीं तो आप कोई फॉर्मूला जानते हैं, वो फॉर्मूला भी मैं आपको बता देता हूँ। वो फॉर्मूला होता है आपका अंतर बराबर r² / 100। ठीक है, तो उससे भी आप जा सकते हैं, लेकिन ये मेथड बेस्ट है। यदि आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप इसे विदिन बहुत से बहुत ज़्यादा नहीं तो 30 सेकेंड के अंदर कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो ये थे आप आज के हमारे कुछ क्वेश्चन। उम्मीद है सेशन आपको अच्छा लगा होगा। इसकी PDF जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दी जाती है, आप वहां जाकर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, और जितने भी आपके डाउट होते हैं वो भी वहां पर क्लियर कर दिए जाते हैं। ठीक है,
तो ये हमारा पेड टेस्ट सेट नंबर कौन सा है वो मुझे याद नहीं, करीब 6 से 7वां पेड टेस्ट सेट नंबर होगा। ठीक है, तो आपको क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और मिलते हैं अगले सोल्यूशन के साथ। और इसमें मैंने आपकी आरपीएफ कांस्टेबल में आए क्वेश्चन रखे हैं तथा आपके एसएससी जीडी में आए क्वेश्चन रखे हैं, और जितने भी लेटेस्ट क्वेश्चन हैं वो सारे इसमें रखे हुए थे। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं अगले सेशन में नेक्स्ट पेड टेस्ट सेट के साथ।